अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टुडेज़ मेन्यू। तो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का व्लॉग है हमारा अबाउट ग्लोबल विलेज। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं ग्लोबल विलेज कैसा है और कैसा दिखता है। बेसिकली ग्लोबल विलेज एक दुबई में जो है एक जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में उस कंट्री की स्पेशल जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे सेल होती हैं। तो आइए मेरे साथ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्लोबल विलेज कैसा दिखता है। तो हम ग्लोबल विलेज में जो है एंटर हो चुके हुए हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ नाम नज़र आ रहे होंगे और ये सारे जो मुख्तलिफ़ सेंटर्स होते हैं ये उन कंट्रीज़ की थीम पे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे अल हिंद था और ये इंडियन चाट बाज़ार है। यहाँ पे आपको इंडिया का स्ट्रीट फूड जो है वो मिलेगा मुख्तलिफ़ स्टॉल्स के ऊपर। तो अगर तो आप इंडियन फूड खाने में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन हैव दैट। यहाँ पर आपको लेबनीज़ कबाब भी नज़र आएंगे और बाकी और भी बहुत से मुल्कों के खाने और उनकी डिफरेंट वैरायटी आपको नज़र आएगी। गाइस, अब हम यहाँ से अपने पहले सेक्शन में एंटर होने जा रहे हैं विच इज़ कतर। तो अब हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि कतर का जो सेक्शन है उस थीम में आपको किस किस्म की शॉप्स अवेलेबल हैं, क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स भी नज़र आ रहे हैं, शॉप्स भी नज़र आ रही हैं। कतर क्योंकि अरबिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के अबाई नज़र आ रहे हैं, परफ्यूम्स हैं और अबायास की और जो लॉन्ग ड्रेसेस हैं उनकी बहुत वैरायटी यहाँ पर है। प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। सर्दियों के कपड़े भी अवेलेबल हैं एंड आई एम श्योर वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए हैं। यहाँ पर ब्लैकबेरी जूस भी मिल रहा है जो कि बहुत ही मज़े का था। मोबाइल एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी, ये जी हाँ, अगर आपको ज्वेलरी का शौक़ है तो वो भी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। कपड़ों की आप देख सकते हैं कि लॉन्ग ड्रेसेस की बहुत वैरायटी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग ड्रेसेस पहनने में तो आप कतर के सेक्शन में से ज़रूर शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बाहर आ गए हैं और अब हम डिसाइड करेंगे कि अब हमने अगले किस सेंटर में जाना है। तो जी हाँ, हमारे सामने यहाँ से निकलने के बाद इंडियन जो सेक्शन है अल हिंद वो हमारे सामने था। तो हमने सोचा कि यहाँ पर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ा सेक्शन बाहर से है और इर्द गिर्द आपको खूबसूरत जो फाउंटेन्स हैं वो नज़र आएंगे जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम यहाँ से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर किस किस्म की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। तो गाइस, हम यहाँ पर आ गए हैं, एंटर हो गए हैं। सामने ही आपको ज्वेलरी के जो हैं स्टॉल्स नज़र आएंगे और ये इंडियंस के भगवान भी मौजूद हैं जिसमें हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन आप आगे आएँ तो आपको बहुत से जूतों की जो है वो बहुत वैरायटी नज़र आएगी। हैंड बैग्स, क्लचेस और फैंसी किस्म के। अगर आप फैंसी चीज़ें आपको लेनी है, जूते लेने हैं, बैग्स लेने हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको जो है वो कपड़े भी अच्छे मिलेंगे और परफ्यूम्स भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो आपने बचपन में फ़िश क्रैकर्स टाइप की चीज़ें खाई होंगी वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड आप आगे आएँ तो आप देखें यहाँ पर आपको फैंसी कपड़े भी मिलेंगे जो कि पार्टी वेयर हैं और आप इनको पहन सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डेकोरेशन की दुकानें भी जो हैं वो मिलेंगी और यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो कि इंडिया के किसी सिटी से उसका ताल्लुक़ है, वो तैयार हो रहा है और ये 360 डिग्री में एक सेल्फी स्टिक के साथ जो है उसकी वीडियो बनाई जाती है। और इसके साथ साथ इस इंडिया के सेक्शन में आपको हेयर ऑयल की भी बहुत शॉप्स मिलेंगी। अब हम वहाँ से बाहर आ गए हैं तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमने अगला कहाँ जाना है। तो हमने डिसाइड किया है मे बी वी आर गोइंग टूवर्ड्स ईरान। लेट्स सी हाउ इट इज़। उसके सामने आपको मोरक्को और बाकी कंट्रीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो जी, हम एंटर हो गए हैं ईरानियन सेक्शन के अंदर और अब देखें यहाँ पे आपको हर जगह टूरिस्ट तो नज़र आएंगे। अच्छा, ईरान की स्पेशलिटी जो है वो ज़ाफ़रान है जिसको सैफ़रॉन भी कहते हैं और उसके अलावा कारपेट्स, ये भी इनके बहुत फेमस हैं। तो आपको कारपेट्स की और सैफ़रॉन की काफ़ी वैरायटी जो है वो ईरान के सेक्शन में नज़र आएगी
उसके अलावा पेंटिंग्स भी हैं एंड वेरी नाइस डेकोरेशन पीसेस भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो अगर तो आपके पास गुड अमाउंट ऑफ बजट है और आप शौकीन मिजाज हैं अपने घर में अच्छा सा डेकोर करने के लिए, तो इट्स अ गुड प्लेस टू बाय स्टफ लाइक दैट। और यहाँ पर आपको जो है वो अगेन ज्वेलरी की वैरायटी भी, लेकिन अब ये ज्वेलरी जो है इंडियन ज्वेलरी से थोड़ी डिफरेंट है। ये देखिए यहाँ पर आपको वॉल हैंगिंग्स और इस किस्म की चीज़ें भी दस्तयाब हैं। अब यहाँ से हम इस सेक्शन से बाहर आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पर भी स्ट्रीट फूड बोस्नियन कबाब वगैरह मौजूद हैं, तो आपका जो दिल करे आप खा सकते हैं। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट किस सेक्शन की तरफ जाना है। एक यहाँ पे रोड ऑफ एशिया भी है और अफ्रीका। हम अफ्रीका के सेंटर में आए हैं। जैसे ही आप अफ्रीका के सेंटर में एंटर होंगे, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा हैंड मसाज, अपनी क्रीम्स, ये क्रीम्स के लिए बहुत फेमस हैं। ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक क्रीम्स हैं सारी, आर्गन ऑयल और इस किस्म की चीज़ें, बॉडी स्क्रब, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत शौक से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होती हैं अफ्रीका के सेक्शन में। और आई एम नॉट गोना लाई टू यू, दीज क्रीम्स आर रियली रियली गुड। और ये देखिए जैसे वो बंदर के तमाशे में टुकटुकी पे जाते थे, वो चीज़ भी यहाँ पे बिक रही है और काफ़ी स्टफ है जो आप इधर से ख़रीद सकते हैं। गाइस यहाँ पर टर्किश आइसक्रीम के जो हैं सेक्शन वो भी मौजूद हैं। अगर बच्चे आपके इंटरेस्टेड हैं आइसक्रीम खाने में तो वो भी खा सकते हैं और आपको कुनाफा भी यहाँ से मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हम अब अगले किस सेक्शन में जाएँ। तो हमने क्या डिसाइड किया है? हमने डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं रशिया के सेक्शन में। तो देखते हैं कि रशिया में क्या मिलता है। तो पहली ही जो शॉप है उसमें ज़्यादातर जो हैं आपके पास कैचर्स पड़े हुए हैं एंड उसके अलावा आपको हेयर बैंड्स नज़र आएंगे जो कि देखने में बहुत खूबसूरत हैं। देखें ये ऐसा नहीं है कि कोई मेटल के हैं ये प्लास्टिक के, लेकिन दे लुक रियली नाइस। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आएंगी शॉल्स सर्दियों की मुनासबत से, क्योंकि ये रशिया का सेक्शन है। रशिया में ज़्यादातर सर्दी होती है तो गर्म कपड़े भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। एंड देन बच्चों के लिए यहाँ पर डॉल्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने भी नज़र आएंगे। कर रहे होंगे कि हर सेक्शन में थीम जो है वो डिफरेंट है, इंटीरियर हर चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने अपने कल्चर, अपनी तहजीब को जो है वो रिफ्लेक्ट किया है। और इनके हैंड बैग्स भी काफ़ी जो है वो अच्छे थे। तो और आई लैशेज़ भी इन लोगों के पास काफ़ी वैरायटी मौजूद थी रशियन सेंटर में। ये देखिए गाइस यहाँ से अब हम यूरोप के सेक्शन में एंटर हो गए हैं। तो अब देखते हैं यूरोप में ज़्यादा क्या चीज़ें बिक रही हैं। तो जी यहाँ पर यूरोप और पोटैटोज़ ना हो ये तो बहुत ही ज़्यादती वाली बात होगी। आपको यहाँ पे पोटैटोज़ की स्नैक्स वगैरह भी मिलेंगे खाने के लिए। उसके अलावा आपको वेरी नाइस परफ्यूम्स मिलेंगे एंड देन ड्रेसेस जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग हर किस्म के ड्रेसेस मौजूद हैं। और क्रॉकरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखें वाटरमेलन की शक्ल की डिशेस हैं। ये हैं तो प्राइस में बहुत एक्सपेंसिव बट दे लुक रियली क्यूट एंड प्लस सैलड की शक्ल की डिशेस भी हैं। देन आपको कार्ड केसेस, वॉलेट्स और इस किस्म की जो हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। सर्दियों और गर्मियों दोनों की मुनासबत से ग्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और बच्चों के फ्रॉक्स फैंसी भी एंड नॉन फैंसी भी, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अब यूरोप के सेक्शन से निकलने के बाद हम सीधा अमेरिका में हमने लैंड किया है। तो लेट्स सी अमेरिकन सेक्शन में हमें क्या मिल रहा है और यहाँ पर क्या चीज़ें सेल की जा रही हैं।
जी हाँ, यहाँ पर अगर आप टी शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नाइस किस्म की टी शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स और इस किस्म की जो ड्रेसेस कपड़े हैं बॉयज़ के वो भी मिलेंगे। सन ग्लासेस बहुत अच्छी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आप थीम देखिए कि किसी भी सेंटर में, जिस कंट्री के आप सेंटर में जाते हैं वहाँ पे जाते ही थीम एकदम से चेंज हो जाती है। बहुत ही क्यूट यहाँ पर डॉल्स मौजूद हैं। देखिए छोटे छोटे बेबीज़ और टॉयज़ भी हैं। बच्चे इधर आके काफ़ी इंजॉय करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें टॉयज़ लेके दिए जाएं। फिर कैंडीज़ की यहाँ पे वैरायटी है। एंड देन आपके अगेन आउटफिट्स फॉर मेल फीमेल दोनों चीज़ें मिल रही हैं। स्कार्फ्स भी अवेलेबल हैं, सर्दियों के लिहाज से अच्छे होते हैं। अमेरिका के सेक्शन के साथ ही अफ़गानिस्तान का सेक्शन है और उसके सामने ओमान का सेक्शन है, लेकिन अभी हम अफ़गानिस्तान के सेक्शन में नहीं जा रहे। उसकी बजाय हमने जापान की सिलेक्शन की है। अब देखिए जापान के सेक्शन में आते ही आपको एकदम से थीम काफ़ी जापानीज़ टाइप की नज़र आएगी। यहाँ पर आपको जापानीज़ स्नैक्स भी खाने को मिलेंगे जो उनका स्ट्रीट फूड है फेमस। और ये देखिए यहाँ पर ये आंटी सर्व कर रही हैं बड़े मज़े मज़े के स्नैक्स। एंड देन यहाँ पर आपको उनके जो है ना जो बर्तन जापान में जैसे सेल किए जाते हैं वो भी यहाँ पर वैरायटी अवेलेबल है। काफ़ी नाइस वैरायटी है क्रॉकरी की, बट अगेन एक्सपेंसिव भी है, आई मस्ट से दैट। बबल टी भी यहाँ पर अवेलेबल है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। यहाँ पर देखिए इन्होंने बीच में ही बैठने की भी जगह जो है वो बनाई हुई है कि आप यहीं से स्नैक्स लेके और यहीं पे बैठ के खाएं। हम जैसे ही जापान के सेक्शन से बाहर निकले हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरा जो है वो एक पार्क है जहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, बट ज़्यादातर राइड्स जो हैं वो एडल्ट्स के लिए हैं। देखिए कैंडीज़ के भी स्टॉल हैं जो कि बहुत ही क्यूट कैंडीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। गाइस अब हम यहाँ पर थाईलैंड के जो स्टॉल है, स्टॉल से मेरा मतलब है कंट्री, उसकी सेक्शन में हम आ गए हैं। थाईलैंड में देखते हैं कि सब क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए थीम अगेन डिफरेंट हो गई है। थाईलैंड के सेक्शन में आते ही लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। बड़े क्यूट से ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, मुझे तो काफ़ी पसंद आए हैं और कुछ तो काफ़ी सस्ते भी थे, आई मस्ट से दैट। यहाँ पर जो है वो स्टोन वाली ज्वेलरी भी अवेलेबल है थाईलैंड के सेक्शन में। बैग्स जो है वो थिंटेड मटेरियल में ज़्यादा अवेलेबल हैं और ये जो फैंस होते हैं जापानीज फैन टाइप वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे कि ताकि अगर आपको गर्मी लगे तो आप अपने आप को हवा दे सकें। इनकी ज्वेलरी में डील्स काफ़ी अच्छी थी कि 100 दिरहम में आप 4 चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। के बाहर जो है वो कोरिया का सेक्शन भी मौजूद है, लेकिन अभी हम कोरिया के सेक्शन में नहीं जा रहे क्योंकि बच्चे काफ़ी जो है वो थक चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग शायद थोड़ा सा खाना खा के यहाँ से वापस चले जाएँ। तो ये देखिए ये सेंटर में एक आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक पार्क भी है और यहाँ पे देखिए पैनकेक्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ शोज़ भी होते हैं और सेंटर में आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे एक मेन स्टेज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए अंदर रोलर कोस्टर्स होती हैं और देन ये आप देखिए यहाँ पे स्टेज है और यहाँ पे एक ग्रुप जो है मेन स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था और ये स्टेज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर जाएँ, इसको देखें और काफ़ी अच्छा शो था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सीन थी, हमने भी इसको एंजॉय किया। तो गाइज़ अब मैं अपना व्लॉग एंड करने वाली हूँ क्योंकि अब हम खाना खाने वाले हैं और मेरे मोबाइल की बैटरी भी होने वाली है ख़त्म। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और आप ग्लोबल विलेज को कब विज़िट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।